जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर अनप्लग सोल्जर पर। अभी के टाइम पे दोपहर के 2 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही धूप लग रहा है बाहर और आंखें प्रॉपरली खुल नहीं रही है, आंखों में से पानी आ रहा है। बट मैं तो भी एफर्ट्स लगा के अपने वीडियोस को कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो हमारे साथ में हुआ था कि हमें हमारे टाइम पे मोटिवेशन किसी ने दिया नहीं और हमारे टाइम पे किसी ने गाइड किया नहीं अपने एग्ज़ाम्स को लेके। तो मैं आखिरी मोमेंट पे एग्ज़ाम के टाइम पे अपनी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको, और जो हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका होता है वो क्या होना चाहिए। क्योंकि आखिरी के मोमेंट पे सभी बंदों को सभी चीज़ें आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, पेपर एक्चुअल में मॉडरेट लेवल ही आता है, एग्ज़ाम में हार्ड लेवल का कुछ नहीं आता। जो तुमने पढ़ाई की है ना वो तुम्हें सब मॉडरेट लेवल है, बस तुम्हें एग्ज़ाम में पछतावा कब होगा मालूम है क्या? क्योंकि तुम टाइम से बहुत पीछे हो जाओगे। इसलिए बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन सभी को आएंगे जो तुमने पढ़ा है, बाकी उन्होंने भी वही पढ़ा है। बाकी ने मगर क्या किया रहेगा, उन्होंने उनकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज की हमारी वीडियो है कैलकुलेशन के ऊपर, तो आप कैलकुलेशन के लिए प्रॉपर्ली वर्क करें। एग्ज़ाम में टाइम इसलिए कम पड़ता है क्योंकि बच्चे लोग ने क्वेश्चंस तो लगा ली, उन्हें बेसिक भी आती है, एडवांस भी आती है, बस प्रॉब्लम उन्हें क्या होती है कि वो कैलकुलेशन पर वर्क नहीं करते। अभी आपका आखिरी का 10 दिन 15 दिन जो भी चल रहा हो, किसी का तो स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो, तो वो उसके लिए क्या करें मालूम है, कैलकुलेशन को डेली का 1 वीक लगातार आप कैलकुलेशन को 20 मिनट्स दीजिए। आपकी कैलकुलेशन अगर बेटर रहेगी ना तो आपका ऑटोमेटिक नंबरिंग में टाइम जो कम पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप हो सके ना तो मॉक ऐसा दीजिए कि आपका टाइम है ना कम से कम 10 मिनट से 12 मिनट 15 मिनट बच जाए मॉक मारने के बाद में। और उसके बाद में जो 10 से 12 मिनट बच रहा है तो उसको आप रिवीजन के लिए वापस रिव्यू के लिए आइए कि मैंने क्वेश्चंस कहाँ पे छोड़े हैं, किसको क्या करना है, उसको वापस आगे अगर उसमें कुछ तुम्हें डाउट लग रहा है कि हाँ ये मैंने घाई में मार्क किया था, उसको ये होती है ना डिजिट रूल्स, लास्ट की डिजिट को मैच करने का, और उसमें कैलकुलेशन आपने किया नहीं और उसके बाद भी हम लोग ने लगा कि हाँ ये इसका आंसर होगा, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन जो डिजिट लास्ट की मेथड होती है तो वो यूनिट डिजिट से हम लोग ने कैलकुलेट किया और यूनिट डिजिट में वो आंसर हमारा मेथड से सही आ रहा है, हमने तुक्का लगाया। लेकिन वही हम गलती करते हैं कि हमने तुक्का लगा तो दिया लेकिन वो एक्चुअल में राइट नहीं होता। चांसेस उसके 60% ही चांस होते हैं राइट होने के, 40% चांसेस ऑलवेज रहता है कि वो क्वेश्चन रॉन्ग ही रहेगा, क्योंकि एग्जाम वाला इतना बुद्धू नहीं है जो यूनिट डिजिट पर तुमको सम देगा। तो इसीलिए यूनिट डिजिट के चक्करों में ना पड़े, आप लोग कैलकुलेशन पे वर्क करें। कभी भी याद रखना, अगर आपने शॉर्टकट रास्ता लिया है तो आप आगे जाके पक्का फंसोगे। अभी के लिए वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि हाँ ये शॉर्टकट रास्ता है, मैं बाकियों के कंपटीशन में आगे हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे दोस्त है ना, वो उनको मेरे टाइम पे हमारे जब साथ में मॉक देने बैठते थे ना, तो मेरे दोस्त थे वो कुछ उनको 140 मार्क्स आते थे, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम के दिन पे क्या किया मालूम है क्या? एग्ज़ाम के दिन पे उनको 96 मार्क आए। कैसे? क्योंकि उन्होंने वही किया ना, यूनिट डिजिट्स के साथ में खिलवाड़ किया। यूनिट डिजिट्स के साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। ये यूट्यूब पे ये जो आज के टाइम पे ट्रेंड चल रहा है कि यूनिट डिजिट कर लो, यूनिट डिजिट से लास्ट के मेथड्स में वो ये ऑप्शंस 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस तो आपके मैच हो जाएंगे, फिर उसमें से कोई सा तुक्का मार दो, आपके पास कम टाइम बचा है। ये कम टाइम बचा है तो उसके लिए बेटर है, ये नहीं कि तुम हर जगह पे तुक्के मार रहे हो। ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ आपकी 60% जो बोलते हैं ना चांसेस राइट है, मैं और बता रहा हूँ आपको 60% चांसेस है आपका क्वेश्चन वो रॉन्ग ही होगा। तो आप लोग तुक्के के चक्कर में ना आ जाए। मैं बता रहा हूँ मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आप तुक्के के चक्कर में गए, इजी फ्लो इजी रास्ते के चक्कर में गए तो आप आगे जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। तो तुक्का ना मारे। आप लोग क्या करिए, मैथ्स को तो फिलहाल बिल्कुल तुक्का ना मारिए। मैथ्स मैं बता रहा हूँ हमेशा, क्योंकि मैथ्स है ना जो ऐसा चीज़ है जो तुम्हें आसमान में भी पहुँचा सकता है, और मैथ्स में थोड़ा सा भी तुमने गड़बड़ किया तो तुम्हें एकदम ज़मीन पर ऐसा लेटा देगा ना कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए मैथ्स से पंगे ना लेना। तुमने प्रैक्टिस की है तो तुम्हें आएगा, शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत बुरी तरह के आगे आके फंसोगे। तो मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने का तरीका है, जो सभी ने किया भी है हमारे टाइम पे बहुत लोगों ने, और मैंने भी वही फॉलो किया था। तो मेरे टाइम पे जो मैंने मैथ्स मेरे पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था तो मेरे पास 16 मिनट बचा था पूरा पेपर ख़त्म करने के बाद में। 16 मिनट, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा मगर कसम से मेरे पास पूरा 16 मिनट बचा था पूरा पेपर ख़त्म करने के बाद में, और 16 मिनट मैंने बस रिव्यू करते गया आराम से मैंने। लेकिन ये है कि मैंने अपने कैलकुलेशन पे, और मैंने जो बोला था नंबर ऑफ मॉक्स ही है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा सबसे, नंबर ऑफ मॉक्स। और अभी के आखिरी हफ्ते में तुम अपनी कैलकुलेशन को जो 6 + 7 कितना होता है, 8 + 7 कितना होता है, 9 + 8 कितना होता है, ये सब जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है ना इनको करिए। क्योंकि आप अभी भी मुंह पे अगर बोलोगे ना 6 7 कितना हो गया, 6 + 7 कितना हो गया, 8 + 9 कितना हो गया, 8 + 7 कितना हो गया, आप इनमें भी ना थोड़ा सा हिलोगे। ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए, आपको तुरंत मुंह पे आना चाहिए।
कि ये कितना नंबर हो रहा है, कितनी कैलकुलेशन है। और आप लोग अभी के टाइम पे आखिरी मौके पे मल्टीप्लिकेशन पे वर्क करिए। मल्टीप्लिकेशन ही है जो तुम्हें यूट्यूब पे 2-2 मिनट की वीडियो है, मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट्स वीडियो है, उनको देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना उन पे, बस जितना ज़्यादा हो सके उनको देख के उन पे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही है तुम्हें जो कैलकुलेशंस की, वो जो तुम्हें अच्छा बेटर करेगी। तुम्हें सोचोगे कि मैं शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन की भी सीख लेता हूँ, वो भी आगे आगे फंसता होगी, इसलिए बोल रहा हूँ कैलकुलेशन करिए, मगर जितना ज़्यादा हो सके उस कैलकुलेशन पर खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैंने प्रैक्टिस की है तो ये मेरे जो मेरे कैलकुलेशन की है वो रॉन्ग नहीं होगी। क्योंकि आप जाके आगे ना, आपका सब चीज़ आपने सब सही किया, सॉल्व करके करते तुम लास्ट लगाए, लेकिन एंड मौके पे तुम आओगे और ये यूट्यूब पे जो यूनिट डिजिट की सिस्टम चली है, तो यूनिट डिजिट के चक्कर में तुम तुक्के लगाओगे और 60% वो रॉन्ग ही होना है। अगर भगवान की नसीब रही तो तुम्हारा राइट हो, वो अगर तुम्हारा दिन हुआ और वो तुम्हारा दिन नहीं रहा तो तुम्हारा तो पक्का, मैं बता रहा हूँ, बैंड बजेगा। इसलिए बता रहा हूँ, मेरे जो दोस्तों ने गलती किया तो तुम ना करो। कैलकुलेशन पे प्रॉपर वर्क करो, तुक्के के चक्कर में ना पड़ो। मैथ्स है जो तुम्हें ऊपर बचाएगा और जो मैथ्स ही है जो तुम्हें नीचे गिराएगा। क्योंकि रीजनिंग, हिंदी ये सभी को आता है, मैथ्स और जीके जीएस यही नहीं आता। मैथ्स में सभी लोग क्या करेंगे, मैथ्स आने के बाद भी सभी लोग तुक्के के चक्कर में जाएंगे, क्योंकि उनको टाइम बचाना है। वो टाइम बचाने के चक्कर में जाएंगे और वो फंसेंगे। तुम उनके चक्कर में मत पड़ना। पहले सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसा करना है। पहले रीजनिंग करिए। रीजनिंग का टारगेट रखिए कि जो मुझे देखते ही आ गया सम वो आ गया, और जो नहीं आ रहा है उसे तुरंत छोड़ दीजिए। सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, फिर ये रिलेशनशिप हो गया, वो सब चीज़ें तुरंत छोड़ना है। वो सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर वो चीज़ों के चक्कर में तुम पढ़ोगे तो बहुत दूर के फंसोगे। जो नहीं आ रहा है सम 2 सेकंड नहीं लगना चाहिए कि तुम्हें देख के ये लेसन है तो मैं इसको छूंगा नहीं, भले वो कितना बिजी हो, ये लेसन देखते हुए मुझे छोड़ना है। क्योंकि बहुतों के साथ ये होता है कि टाइम उसको कम पड़ ही जाता है। ये हो गया। और इसके बाद में तुम रीजनिंग अटेम्प्ट किए, रीजनिंग अटेम्प्ट करने के बाद में तुम तुरंत जंप मारोगे हिंदी पे। हिंदी तुम्हारा मुश्किल से बोलता ना 3 मिनट से 4 मिनट लेगी हिंदी 4 से 5 मिनट ले लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा, इतने में हिंदी आपका हो जाना चाहिए। बता रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट पे जब आप रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका मिनिमम क्वेश्चन होना चाहिए 10 से 12 क्वेश्चन ही मैं अटेम्प्ट किया, मेरे लिए बहुत है। तुम ज़्यादा चक्कर के चक्कर में मत पड़ना कि भाई मेरे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पेंडिंग में है, उनको मैं लास्ट मोमेंट पे कैसा करूँगा। नहीं, वो आपसे आराम से, मैं बता रहा हूँ, इजीली वो हो जाएगा। आपको अगर नहीं आ रहा है, प्रॉमिस वो आपसे होगा सॉल्व रीजनिंग में। बस पंगे मत लेना रीजनिंग से। टाइम से खिलवाड़ किया आपने, फिर पछताओगे एंड मौके पे, आते हुए सम्स उधर पीछे गलत होंगे। टारगेट रखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं 10 से 12 क्वेश्चन भी मैंने अटेम्प्ट किया, मैं बता रहा हूँ बहुत वो इनाफ है। उसके बाद में तुरंत ही जंप करना है हिंदी पे। हिंदी अटेम्प्ट किया 5 मिनट में। हिंदी को ऑलमोस्ट रखना कि एक ही बार में हिंदी अटेम्प्ट करूंगा, 20 के 20 क्वेश्चंस हिंदी अटेम्प्ट करूंगा। हिंदी में ऐसा नहीं कि मैं बाद में वापस आऊँगा हिंदी को छूने, नहीं। आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो भी इसको तुक्के मार दो, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ठीक ठाक है, तो तुक्के मार देना, चल जाएगा हिंदी में। और जीके जीएस उसको तो 100% श्योर है, 20 के 20 अटेम्प्ट करो, बहुत फ़ायदा होगा उससे, कसम से उसमें बहुत फ़ायदा होना है तुमको। भले तुम्हें 5-6 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन उस पर तुक्के लगाओ और बहुत अच्छे फ़ायदा होगा। और जो भी तुक्के लगाना तो सेम टू सेम क्वेश्चन ये रखना कि ऑप्शन सेम रखना ऑलमोस्ट, कि हाँ भाई ये ही उसका ऑप्शन है, सभी के ऑप्शन सेम रखना ऑलमोस्ट। मैं बता रहा हूँ तुम अच्छा खासा ही तुम ये रहोगे कि प्रॉफिट में ही रहोगे, माइनस में, नेगेटिविटी में नहीं जाओगे। और ये होता है ना कि ज़्यादा अटेम्प्ट करने से या फिर ज़्यादा रॉन्ग होने से हमें नॉर्मलाइजेशन में कुछ पंगे होते हैं। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन या ज़्यादा अटेम्प्ट करो, चाहे कम अटेम्प्ट करो, चाहे आपके ज़्यादा रॉन्ग हो, चाहे कम रॉन्ग हो, नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट के हिसाब से मिलता है कि आपका शिफ्ट ईजी था या हार्ड था। ये नहीं होता, लेकिन ये है कि